आदमी आजकल वो पुत्र के लिए मारा जाता है। सुनो, जानते हो पुत्र किसे नहीं होते? आपको पता है? नहीं पता? मैं बता देता हूं। जो लोग कहते हैं कि इनको संतान नहीं हुई तो ये अभागी हैं, गलत है। वो इन संतान वालों से भी ज्यादा भाग्यशाली हैं जिनकी संतान नहीं हुई। इसलिए भाग्यशाली है क्योंकि बेटा क्यों आता है हमारे घर में? बेटा आता है पिता का कर्जा चुकाने के लिए। ध्यान से समझिए, जो बेटा हमारा होता है वो बेटा आता है पिता का कर्जा चुकाने के लिए। तो जिन माता पिता का पूर्व जन्म का या इस जन्म का पाप पुण्य का कोई कर्जा है तो उसको चुकाने के लिए उसकी संतान होती है। जैसे कहते हैं ना, बाढ़े पुत्र पिता के धर्म। पिता धर्म करता है तो पुत्र बढ़ता है, और पाप करता है तो भोगता पुत्र है। एक बात याद रखना, अगर बेटा अगर आगे नहीं बढ़ रहा तो पिता के भी कुछ कर्म रहते हैं। यानी पिता अगर अधर्म करे तो उसका फल उसके बेटों को भोगना पड़ता है, और धर्म करे तो बेटा आगे बढ़ता। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, बाढ़े पुत्र पिता के धर्म। तो जिनके पूर्व जन्म के कोई कर्म रहते हैं, शेष रह जाते हैं, उनके घर में उनकी संतान आती है, बेटा आता है उनके कर्मों को चुकाने के लिए। और जिनके कर्म कोई पाप रह ही नहीं जाते, वो पुण्य और पाप कर्मों से बिल्कुल क्षीण हो चुके हैं। क्षीण का मतलब जो मोक्ष पाने वाले हैं, क्योंकि मोक्ष तब मिलता है जब आपके पुण्य और पाप सब समाप्त हो जाएं, तब आप मोक्ष यानी परमात्मा में जाके लीन हो जाओ। मुक्ति और मोक्ष में एक फर्क होता है। मुक्ति मतलब आप जाओगे स्वर्ग में या नरक में जाओगे और जाके फिर इस संसार में आ जाओगे। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, उसको मुक्ति कहते हैं। मोक्ष उसको कहते हैं कि आप यहाँ से गए और जाके सीधे भगवान के चरणों में समा गए, दोबारा इस संसार में ना आना पड़े, उसे मोक्ष कहते हैं। समझ रहे हैं? नहीं, धीरे बजाओ थोड़ी बजाया मत करो, या फिर अच्छे से बजाया करो। तो मोक्ष किसको कहते हैं? कि संसार में ना आना पड़े। तो जिनका मोक्ष होने वाला है यानी परमात्मा को प्राप्त करने वाले लोग रहते हैं, वो लोग सिर्फ उन लोगों के घर में संतान नहीं होती है, क्योंकि उनका पूर्व जन्म का कोई कर्जा ही नहीं बचा। तो कैसे हो? जैसे किसी प्रॉपर्टी पे आप लोन लो, पिता लोन ले, पिता मर जाए तो प्रॉपर्टी अगर बेटे को चाहिए तो लोन बेटे को चुकाना पड़ेगा, तब वो प्रॉपर्टी आपके हाथ में आएगी कि नहीं? यानी पिता के कर्मों को उसके बेटे को चुकाना पड़ता है। तो बेटे उनके घर में आते हैं जिनका कोई कर्जा होता है। अगर आपके घर में भी पुत्र संतान है तो यानी आपका कर्जा था, इसलिए है। और जिसके यहाँ नहीं है मतलब वो सौभाग्यशाली और ज्यादा है कि उसके घर में कोई संतान नहीं, और ज्यादा सौभाग्यशाली है। तो पुत्रों के पीछे दशरथ जी किसके पीछे भाग रहे हैं? पुत्रों के पीछे भाग रहे हैं। पुत्रों के पीछे मत भागिए, पुत्र उनको नहीं होते। और एक बात बताओ, पुत्र हो भी गए तो तुम्हारा कल्याण क्या कर देंगे क्या पुत्र? एक बोल रहा था, बोले गुरुजी पुत्र नहीं होगा तो पिंडदान कौन कराएगा, मेरा पिंडदान कौन करेगा? तो मैंने कहा एक बात बताओ, विवेकानंद जी का कोई बेटा था क्या? तो विवेकानंद जी का तो फिर उद्धार ही नहीं हुआ होगा। था कोई बेटा विवेकानंद जी का? हटाओ। लक्ष्मीबाई जी का, जो लक्ष्मीबाई जी थी, एक बेटा पीछे था, वो भी खत्म हो गया था। क्या बेटा था उनका? तो उनका कल्याण नहीं होगा। और सब तो हटाओ, कितने नाम आपको सुनाऊं? विवेकानंद जी का बेटा नहीं, माँ यशोदा, माँ यशोदा का कोई बेटा था कोई बेटा? ये कृष्ण जी किसके थे? देव की माता के थे। माँ यशोदा का कोई बेटा था? तो माँ यशोदा का पिंडदान नहीं हुआ होगा क्या? उद्धार नहीं हुआ होगा क्या? होगा ना। अगर बेटों से उद्धार होता, जिनको ऐसा लगता है बेटा नहीं तो हमारा उद्धार नहीं होगा, अच्छे कर्म करो, बेटा पिंडदान भी नहीं करेगा तो भी उद्धार हो जाएगा। और बुरे कर्म करोगे तो 100 बेटों से भी पिंडदान करवा लेना, संसार में डूबे रहोगे। तो जो कहते हैं कि बेटा हमारा पिंडदान करेगा, बेटा कोई पिंडदान नहीं करेगा। आप अच्छे कर्म करो तो आपका कल्याण हो जाएगा। यशोदा मैया का भी कोई बेटा नहीं था। और जितने आंसू आज की माताएं, जो आज की माताएं हैं, जितने आंसू आज की माताएं बाल्टी भर भर के आंसू माताओं ने जितने बेटे के लिए बहाए हैं, अगर इतना मेरे राम के लिए बहा दिए होते तो मेरा राम ही तुम्हारे घर में बेटा बन के आ गया, जैसे यशोदा के घर में आया था।
मेरा जितना बेटों के लिए बहा इतने मेरे राम के लिए बहा दो। जैसे कृष्ण बन के आ गए यशोदा के यहाँ, जैसे कौशल्या के यहाँ राम आ गए, तुम्हारे घर में राम आ जाएंगे। पर नहीं गुरुजी, हमें तो बेटों के लिए बहाना है आंसू। उनके लिए जितना बहा रहे हो आंसू, उतना परमात्मा के लिए बहाओ।